तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। जी हाँ, कल आप सभी को पता है कि फ्राइडे है और फ्राइडे को वोटिंग लाइंस क्लोज हो जाती है। तो अब क्या यहाँ पर चेंजेस आए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल घर में फैमिली वीक चल रहा है और अपने अपने घर के सदस्य जो जा रहे हैं। हालांकि ये जो सदस्य है ये अपने कंटेस्टेंट को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि उनका गेम किस तरीके से है और उनको कौन बैक स्टैप कर रहा है, इन द सेंस कौन उनको जो है नॉमिनेट करके इविक्शन की तैयारी कर रहा है। वहां पर अविनाश की जमकर क्लास लगाई गई है। हालांकि चाहत की मदर ने बहुत सारी चीजें बोल दी है, राइट। अविनाश भी थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि बॉस अब मैं बताऊं क्या, राइट, मैं बोलूं क्या। वहां पर करणवीर बोल रहे कि बॉस रुक जा जरा, इतना उत्तेजित मत हो। चलता रहता है वहां पर। करणवीर ने समझाया फिर उनकी मदर को, लेकिन कहीं ना कहीं आंटी जी जो है चाहत की मदर, उन्होंने बहुत सारी बातें जो है अविनाश को सुना दी। तो क्या इसका असर वोटिंग ट्रेंड में पड़ा है? क्योंकि देखा जाए तो अक्सर यहाँ पर उनका गेम भी इफेक्ट होता है, राइट। उनके समीकरण भी बदलते हैं और जिस तरीके से चीजें सामने आती है वो कुछ अलग ही लेवल पे होती है। और अभी जो यहाँ पर फिनाले की तैयारी चल रही है, फिनाले की दौड़ चल रही है, उसको देख करके लगता है कि बॉस अभी जो है सभी को वेकअप कॉल मिल जाएगा। तो गाइज, वैसे आप सभी को पता है कि इस हफ्ते 7 लोग नॉमिनेशन में आए हैं, राइट। आपको अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि चुम जो है वो टाइम गॉड है हाल फिलहाल, और उन्होंने ही नॉमिनेशन का सीक्वेंस जो है तय किया था। उसके चलते 7 लोग नॉमिनेशन में आए थे और 2 लोग जो है सेफ हो चुके थे। तो ऐसे में करण और शिल्पा जो है सेफ है, और बाकी जो 7 सदस्य है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अविनाश है, राइट। अविनाश की क्लास बहुत लगी, बार बार वही बात आ रही, क्योंकि बहुत जबरदस्त याद। एक तो चाहत की मदर ने यहाँ पर अविनाश की क्लास लगाई, उसके बाद विवेन की वाइफ, अब कशिश की मदर भी आएंगी और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अविनाश की क्लास लगा दी है बॉस। तो गाइस, देखा जाए तो अभी 7 लोग नॉमिनेशन में हैं, जिसमें विवियन है, अविनाश है, चाहत है, ईशा है, श्रुतिका है, कशिश है और रजत है। तो अब जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड है को डिस्कस करते हैं, और सबसे 7 नंबर यानी जो सबसे लास्ट है, जिसके ऊपर इविक्शन का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा खतरा है, वो है कहीं ना कहीं कशिश कपूर। जी हाँ, कशिश कपूर, हालांकि गेम में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और उनका पक्ष भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रखा जाएगा कि बहुत सभी पूरी गलती यहाँ पर कशिश की नहीं थी। हालांकि उनका गेम जो है अब हाल फिलहाल इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा है इन्वॉल्वमेंट के चलते, क्योंकि तो अभी सबसे कम कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो वो कशिश कपूर का दिख रहा है। तो वो जो है घर से बेघर भी हो सकती है और सबसे लास्ट यानी बॉटम में भी है, जिनको कम वोट है भैया, तो कंपेयर टू बाकी के कंटेस्टेंट। तो बात करते हैं 6 नंबर पर है गाइस ईशा सिंह। जी हाँ, ईशा सिंह का 6 नंबर पर, इसका मतलब बॉटम में आना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है बिग बॉस के लिए भी। और इसी के चलते वो अगर डबल इविक्शन का सोच रहे हैं तो क्या डबल इविक्शन के चलते ईशा को बचाया जाएगा? क्योंकि ईशा जो है एकदम कशिश के साथ में बॉटम में बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईशा को भी अब एक गेम प्लान समझा दिया उनके मदर ने भी, राइट, और उनके मम्मी ने भी अच्छे से बोल दिया है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स है, आपका सर्कल बहुत अच्छा है, राइट, एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन खुद के लिए कब खेलोगी ईशा तुम? जी हाँ, इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं हो ही गई थी, क्योंकि रजत को तो बोल ही दिया था कि बॉस तोड़ दो भैया, तोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए भैया, तुम सब तोड़ दो मेरे साथ, विवियन, अविनाश, तुम सब मेरे से दोस्ती तोड़ दो। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं अभी ईशा ने किया तो था, लेकिन उनके मदर ने आकर के सब चीजें सॉल्व कर दी, राइट। तो अभी ईशा सिंह है बॉटम में 6 नंबर पे। और अगर बात करी जाए 5वें नंबर की, तो श्रुतिका अर्जुन बनी हुई है। तो अगर बिग बॉस चाहेंगे तो श्रुतिका को किसी तरीके से यहाँ पर 6 नंबर पर ला करके डबल इविक्शन का जो गेम है वो खेल दे भैया, क्योंकि जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा। अगर फिनाले 19 जनवरी को करना है तो बॉस डबल इविक्शन तो करना पड़ेगा। सो अगर ईशा को बचाया जाता है कोई भी टास्क, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी चीज करके, तो देखा जाए तो ईशा बच सकती है। नहीं तो भैया डबल एविक्शन में श्रुतिका भी आ सकती है, क्योंकि बॉटम में श्रुतिका भी चल रही है जो 5 नंबर पर है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। जी हाँ, 4थे नंबर पर है गाइस अविनाश मिश्रा। जी हाँ, हाल फिलहाल देखा जाए तो अविनाश का कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिमोशन जा हुआ है, क्योंकि वो 3rd नंबर की पोजीशन पे थे, लेकिन वो जो है पीछे आ चुके हैं 4थे नंबर पर। जी हाँ, क्योंकि कल भैया बहुत जबरदस्त तरीके से उनको बोला गया है, भाई चाह तुम इसे क्या बोलती हो, अविनाश नहीं मिश्रा बोलो इसे। हाँ, तो बहुत सारी चीजें बॉस यहाँ पर हालांकि कशिश ने भी बहुत सारी चीजें चाहत को बोली थी, वो सब एकदम आंटी जी ने नजरअंदाज कर दी थी, क्योंकि चाहत ने भी इतनी सारी चीजें, और कहीं ना कहीं बहुत उनके बीच में हीटेड आर्गुमेंट भी देखा गया था चाहत और कशिश के बीच में का।
और देखा जाए तो कॉकरोच वगैरह सब चीज़ें बोल दी कि यहाँ तक कैसे आती है, राइट। तो उसके बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं बोला, राइट। कशिश को बोला कि तुमने बेटा बहुत अच्छा किया, बेटा बहुत अच्छा किया, सीखो चाहत तुम इससे, कुछ ऐसा जवाब दिया जाता है, राइट। तो ऐसे में देखा जाए तो अविनाश चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अगर बात करी जाए तो चाहत पांडे आ चुकी है। चाहत का फैन बेस बहुत तगड़ा है और ये कहीं ना कहीं उनकी मदर ने भी कल बोला था कि चाहत अगर तुम 20 बार भी नॉमिनेशन में आती हो तो तुम कहीं ना कहीं तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, तुम्हारा फैन बेस जो है, तुम्हारा फैन खड़ा है भैया आपके साथ में। जी हाँ, तो ये देखने को मिला है जिसमें चाहत थोड़ा सा ऊपर आ चुकी है और टॉप 3 में यानी थर्ड नंबर की पोजीशन हासिल कर ली। अब बात करते हैं टॉप 2 की, राइट। टॉप 2 तो ये है जिसमें रजत और विवियन में कभी भी यहाँ पर कोई भी ऊपर जा रहा है, कोई भी नीचे जा रहा है। हालांकि ये नॉमिनेशन में दोनों भी सेफ है, लेकिन अगर पोजीशन की बात करी जाए तो विवेन डिसेना जो है वो सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। जी हाँ, और आज भी कहीं ना कहीं उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उनके सामने चीजों को बोला जाएगा तो राइट क्या विवियन इसे अब थोड़ा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है कि आपको पहचानना है आपका दोस्त कौन है, आपको कौन नॉमिनेशन में डालना चाहता है और अविनाश किस तरह से आपको नॉमिनेट करके इविक्ट करके खुद जो है आपकी पोजीशन लेना चाहता है बॉस। तो ये कहीं ना कहीं उनकी वाइफ ने अभी समझाने की पूरी कोशिश करी। अब बात करते हैं रजत दलाल। जी हाँ, एक नंबर पर है और जबरदस्त फैन सपोर्ट मिल रहा है। रजत के समीकरण जो है बहुत तगड़े नजर आ रहे हैं और देखा जाए तो अगर बिग बॉस कुछ ऐसी चीजें ना करे, राइट, तो उनको जो है कहीं ना कहीं हराना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट रजत को मिल रहा है। और देखा जाए तो रजत का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं चाहत के मदर के साथ भी दिखा है, जिसमें पहले तो चाहत की मदर ने उनको भी बोला था कि बॉस तुमने मेरी लड़की को यूज एंड थ्रो किया है, लेकिन उसके बाद में समझा दिया था रजत ने और थोड़ा सा बोला कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, राइट। तो चीजें जो है सॉल्व हो चुकी थी, जिससे करणवीर भी इंप्रेस थे, अविनाश भी इंप्रेस थे, राइट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रजत सबसे पहले नंबर पर है। तो अगर लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड की बात करी जाए तो फर्स्ट नंबर पर रजत दलाल है, दूसरे नंबर पर विवेन डिसेना है। हालांकि दोनों कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जा रहे हैं, दोनों का भी फैन बेस तगड़ा है और दोनों को भी जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, अपने अपने फैंस जो है दे रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल रजत नंबर 1, सेकंड नंबर विवियन। वैसे आप किसे कर रहे हैं सपोर्ट, कमेंट में बता दीजिए। तीसरे नंबर पर चाहत पांडे, चौथे नंबर पर अविनाश मिश्रा, पांचवें नंबर पर श्रुतिका अर्जुन, सिक्स्थ नंबर पर ईशा सिंह, जी हाँ, और सातवें नंबर पर कशिश कपूर, जो कहीं ना कहीं अगर सिंगल इविक्शन होता है तो कशिश कपूर जो है घर से बेघर हो जाएंगी, और अगर डबल इविक्शन होता है तो क्या ईशा या श्रुतिका, दोनों में से कौन जाएगा, कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ बहुत जल्द, क्योंकि लाडली को भी तो बचाना है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब।